तो हेलो गाइस, आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसकी स्टोरी बहुत ही कमाल की है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो सीरीज के स्टार्टिंग में हमें यह दिखाया जाता है कि एक मास्क लगाया हुआ बंदा एक पेड़ पर खड़ा होता है और यही इस सीरीज का मेन हीरो वांगसेन होता है। इसके बाद वो यहाँ से जंगल की तरफ आगे बढ़कर किसी चीज को ढूंढ रहा होता है, तभी उसे वहाँ वो चीज मिल ही जाती है जो कि एक खतरनाक क्रोकोडाइल होता है। तभी वांगसेन उससे वहाँ लड़ने जाता है। यह देखकर वो क्रोकोडाइल वहाँ गुस्सा कर दहाड़ने लगता है और सीधा वांगसेन पर अटैक करने जाता है, पर वांगसेन वहाँ उसके अटैक से बचते हुए उसे वहाँ काफी ज्यादा पंच पर पंच मारने लगता है, जिस वजह से वो क्रोकोडाइल वहाँ से दूर हो जाता है। पर फिर भी वो वहाँ हार नहीं मानता और दोबारा से वांगसेन पर अटैक कर देता है। पर वांगसेन उसकी हर एक अटैक से बचते हुए अपने स्किल्स की मदद से एक जोरदार पंच क्रोकोडाइल को मारता है और उसका काम वहीं पर तमाम कर देता है। जिसके बाद वांगसेन वहाँ उस क्रोकोडाइल की कोर को बाहर निकाल लेता है और उसे बेचने के लिए ल्यूफी नाम की एक लड़की के पास जाता है, जहां वह लड़की उस कोर की बदले में वांगसेन को काफी ज्यादा गोल्ड कोइंस देती है। वांगसेन कोइंस कलेक्ट करने लगता है। तभी ल्यूफी वांगसेन को बहलाते हुए कहती है कि तुम काफी थक चुके होगे, इसलिए तुम मेरे रूम में चलकर आराम कर लो, तुम्हें अभी आराम की जरूरत है। पर वांगसेन उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। पर ल्यूफी देखकर हैरान थी कि मैं इतनी सुंदर हूँ, पर फिर भी यह लड़का मुझ पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। पर कोई नहीं, मैं इसे एक ना एक दिन अपने जाल में फंसा लूंगी। पर तभी कुछ बंदे वहाँ से वांगसेन को जाते हुए देखकर कहते हैं कि ये तो वही फेमस मार्शल मास्टर जो कि यहाँ किसी से नहीं डरते हैं, साथ ही ये तो नोबल रैंकिंग लेवल पर है। पर तभी वांगसेन जैसे ही उस स्टोर से बाहर जाता है, पर तभी वहाँ पर लिन फैमिली की एक लड़की जिसका नाम लिन रो था, वो वांगसेन का हाथ पकड़कर उससे कहती है कि तुम्हारे दिल में अभी भी मेरे लिए कोई फीलिंग नहीं है क्या? जिस पर वांगसेन कहता है कि अब तो तुम्हारी एंगेजमेंट हो चुकी है। यह सुनकर लिन रो कहती है कि वो तो एक बेवकूफ लड़का है और कमजोर भी, वो कल्टिवेशन भी नहीं कर सकता है, इसीलिए मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। अब ये सुनकर वांगसेन कहता है कि दुख की बात तो यह है कि तुम इतनी सुंदर हो, पर फिर भी मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है और वापस से जंगल में आ जाता है, जहाँ वो अपना मास्क हटाता है और तभी हमें पता चलता है कि यह तो चू फैमिली का सबसे बड़ा बेटा है और इसी की शादी लिनरो से होने वाली है। पर वांगसेन के फेस पर मास्क होने की वजह से लिनरो को यह बात पता नहीं है कि यही वो बंदा है जिससे उसकी शादी होने वाली है, और वो तो उसे एक कमजोर पर्सन समझ रही थी। दरअसल वांगसेन की दो पहचान है, एक मास्क के अंदर वाली और एक मास्क के बाहर वाली। तभी वांगसेन अपने नॉर्मल गेटअप में जैसे ही अपने घर पहुँचता तो वो वहाँ देखता है कि उसकी सिस्टर चू किंग से कुछ बहस कर रही होती है और चू किंग चू फैमिली का ही एक डिसाइल होता है। तभी वांगसेन अपनी सिस्टर के आगे आकर चू किंग से कहता है कि आखिर तुम जैसा टैलेंटेड बंदा यहाँ क्या करने आया है? जिस पर चू किंग कहता है मैं तो यहाँ ग्रेट एल्डर के ऑर्डर से तुम्हारी सिस्टर से शादी करने के लिए आया हूँ। यह सुनकर वांगसेन वहाँ कुछ कहने ही वाला होता है, तभी वहाँ पर लिनरो आ जाती है और कहती है चू किंग तो ग्रेट एल्डर का ग्रैंडचाइल्ड है, इसीलिए अगर तुम्हारी सिस्टर की शादी चू किंग से होती है तो तुम्हारी फैमिली के लिए भी यह काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है तुम तो कल्टिवेशन भी नहीं कर सकते हो, इसीलिए तुम कभी भी अपनी सिस्टर को प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे। यह सुनकर वांगसेन लिनरो से कहता है कि मैं जानता हूँ आप तो काफी ज्यादा टैलेंट से गिफ्टेड हैं, इसीलिए मेरा आपसे कोई मुकाबला नहीं हो सकता है। यह सुनकर लिनरो कहती है मैं तुम्हें बता दूं कि तुम अभी तक इस चू मैशन में इसीलिए रह पा रहे हो क्योंकि तुम्हारी शादी मुझसे तय हुई है। अब ये सुनकर वांगसेन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो वहाँ जैसे ही कुछ कहने वाला होता है, तभी चू किंग अपनी मैजिक स्पीचवल से वांगसेन के ऊपर अटैक करता है और तभी हम देखते हैं वांगसेन उस मैजिक स्पीचवल को तोड़कर अपने पास से एक चैलेंज लेटर निकाल कर चू किंग को दे देता है और कहता है कि इस लेटर में यह लिखा हुआ है कि आज से ठीक 3 महीने बाद तुम्हें यहाँ चैलेंज करूंगा, जिसमें अगर मैं हार गया तो तुम जो चाहे मेरे साथ वो कर सकते हो, लेकिन अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो तुम मेरी सिस्टर से शादी नहीं करोगे। अब यह सुनकर चू किंग तुरंत ही उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और यहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही उसकी सिस्टर वांगसेन से कहती है कि ब्रदर तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिस पर वांगसेन कहता है मुझे कैसे से भी करके 3 महीनों के अंदर खुद को स्ट्रांग बनाना होगा ताकि मैं उसे बता सकूं कि कोई भी एरा गैरा बंदा यहाँ यूं ही हमारे घर में घुसकर तुम्हारा हाथ नहीं मांग सकता है। यह सुनकर वांगसेन की सिस्टर अपने ब्रदर पर प्राउड फील कर ही रही होती है कि तभी अचानक से उसकी तबीयत खराब होने लगती है, वो नीचे गिरने लगती है। यह देखकर वांगसेन तुरंत ही उसे वहाँ संभाल लेता है और उसे बेड पर पास ले जाकर लेटा देता है, जहाँ उसकी बहन की बॉडी ठंडी हो रही होती है। यह देखकर वांगसेन वहाँ वाइन को कुछ पैसे देते हुए कहता है कि जाओ और तुरंत ही किसी डॉक्टर को यहाँ बुलाकर लाओ, तब तक मैं थोड़ी जड़ी बूटी को ढूंढ कर ले आता हूँ। यह देखकर उसकी
सिस्टर कहती है कि आखिर वांगशेन इतने पैसे कहाँ से लेकर आ रहा है। फिर तभी हम देखते हैं कि वांगशेन जंगल की तरफ वहाँ उन जड़ी बूटियों को ढूंढने के लिए आ चुका होता है, जहाँ वो कहता है कि आम लोगों को यह बात नहीं पता है कि प्राकृतिक जड़ बूटियाँ कहाँ उगती है, पर मुझे पता है। जिसके बाद वांगशेन वहाँ एक एक करके उन जड़ी बूटियों को ढूंढ लेता है और कहता है इससे मेरी सिस्टर की तबीयत कुछ देर के लिए ही ठीक हो सकती है, पूरी तरह से नहीं हो सकती है, पर मुझे इसे पूरी तरह से ठीक करने के लिए कोई दूसरा रास्ता ढूंढना ही होगा। अब इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी उसके सामने चू किंग का ही एक भाई चुयान अपने कुछ दोस्तों के साथ वांगशेन के सामने जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारे हाथों में जो जड़ी बूटियां हैं उसे तुम मुझे दे दो। यह सुनकर वांगशेन को वहाँ कुछ पुरानी बातें याद आ जाती हैं कि यह तो चू किंग का वही बदतमीज भाई है जिसे कुछ साल पहले हमारे चू फैमिली से बाहर निकाला जा रहा था, पर चू किंग ने लास्ट मूवमेंट पर आकर उसे बचा लिया था। जिसके बाद वांगशेन बिना कोई टाइम बर्बाद किए बिना अपनी सिस्टर की जान बचाने के लिए उन्हें वो जड़ी बूटियां दे देता है और वहाँ से फिर से उन जड़ी बूटियों को ढूंढने के लिए चला जाता है। तभी इधर चुयान अपने दोस्तों के साथ हंसते हुए जाने लगता है और कहता है कि भला इतना डरपोक बंदा मेरे भाई चू किंग को चैलेंज करने की हिम्मत कैसे कर सकता है। तभी वहाँ अचानक से उनके सामने वांगशेन अपनी मास्क को फेस पर लगाकर वहाँ आ जाता है। यह देखकर चुयान वहाँ डरते हुए उससे कहता है कि तुम कौन हो और तुम्हें हमसे क्या चाहिए। अब यह सुनकर वांगशेन कहता है मैं तो बहुत देर से इधर उधर भटक रहा था कुछ बंदों से फाइट करने के लिए, लेकिन कोई भी बंदा मुझसे फाइट करने के लिए तैयार ही नहीं हुआ है। यह सुनकर चुयान का ही एक बंदा वहाँ बताता है कि ये तो वही फेमस मार्शल मास्टर हैं जिन्होंने काफी आसानी से नोबेल रैंकिंग में अपनी जगह बनाई है। साथ ही मैंने लोगों से सुना है कि ये इतने ज्यादा पावरफुल है कि हम जैसे कुछ कलेक्टर भी यहाँ मिलकर भी उन्हें नहीं हरा सकते हैं। पर फिर भी वो लोग वहाँ कहते हैं कि डरो मत, क्योंकि हम तो यहाँ इतने सारे हैं, इसीलिए हम सभी मिलकर उसके ऊपर अटैक करते हैं। इतना कहते ही वो सभी अपनी अपनी स्पिरिचुअल पावर को एक्टिवेट करके जैसे ही वांगशेन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, तभी वांगशेन एक बंदे को एक जोरदार पंच मारकर उसे दूर फेंक देता है। जिसके बाद वो इसी तरह से एक एक करके उन सभी बंदों को जोरदार पंच मारता है। तभी हम देखते हैं कि कोई लड़की छुपकर ये सारी फाइट देख रही होती है। तभी इधर वांगशेन एक जोरदार पंच से सीधा चुयान पर अटैक कर उसे काफी बुरी तरह से इंजर्ड कर देता है और हम देखते हैं वो तो वहाँ उठ भी नहीं पा रहा होता है। तभी वांगशेन चुयान से कहता है कि तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम्हारे पास जो भी चीजें हैं वो तुम मुझे दे दो। ये सुनकर चुयान कहता है अपनी बकवास बंद करो। यह सुनकर वांगशेन उसे एक जोरदार किक मारता है जिससे चुयान और ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और उसे चुपचाप अपनी स्टोरेज रिंग निकाल के दे देता है। यह लेकर वांगशेन वहाँ से जाने लगता है और अपने मास्क को भी उतार लेता है। पर कुछ देर आगे चलते ही वांगशेन को ऐसा महसूस होता है कि कोई है जो उसका यहाँ पीछा कर रहा है। तभी उसके सामने वहाँ ल्यूफी आ जाती है। वांगशेन उसे तुरंत ही पकड़ लेता है और उससे कहता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो। यह सुनकर ल्यूफी वांगशेन को बहलाते हुए कहती है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि फेमस मार्शल मास्टर और कोई नहीं बल्कि चू फैमिली का वो कमजोर लड़का वांगशेन है, पर अब तुम्हारे इस राज को जान चुकी हूँ तो क्या तुम अब मुझे यहाँ मार डालोगे। ये सुनकर वांगशेन एक जहरीली गोली को बाहर निकालकर सीधा ल्यूफी को खिला देता है और यहाँ से जाते हुए कहता है कि अगर तुम यहाँ मरना नहीं चाहती हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि इसका एंटीडोज सिर्फ मेरे पास ही है, इसीलिए अगर तुम्हें लंबे टाइम तक जीना है तो मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे राज को राज ही रखोगी। अब इतना कहकर वांगशेन वहाँ से चला जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही समाप्त होता है। अगर ये मेरी एक्सप्लेनर अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।